जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपके एसीएफ मेंस जो बिल्कुल अब आप लगा लीजिए कि काउंटडाउन जो है वो इसका शुरू हो चुका है। ठीक है। और अब आपका मेंस की मुझे ये उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है वो इस टाइम तक हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत टाइम था आपके पास मेंस की प्रिपरेशन करने का। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपकी लास्ट वीक्स की जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए। जो लास्ट के 2-3 हफ्ते हैं, दैट आर वेरी क्रूशियल फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, है ना। और हर एक वे में जो है वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से, मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आपने लास्ट वीक को मैनेज करना है, क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताऊंगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो जीएस इंग्लिश हिंदी का, उस पे जो है, मतलब अगर आप जैसे ये दोनों चीज़ें अगर आप साथ में परचेज करते हैं तो दोनों में आपको जो है वो मतलब 500 जो है वो ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आपका 1499 का जीएस इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी का मिला के और 1099 का आपका ये है, तो ये आपका लगभग जो है वो 2598 के इक्वल बढ़ता है। तो इस पे जो है वो हमने अभी 500 जो है वो ऑफ रखा है। तो अगर आपको ये चाहिए तो ये आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हैं। मतलब देखो 10 आपको लगभग आप लगा लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट आपको एक तरह का मिलेगा विद सॉल्यूशन, विद लेटेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप लास्ट टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है। क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने समझनी है, जो जो चीज़ें आपने पढ़नी है। देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें अगर हम बात करें तो जो कोर रूल है लास्ट वीक का वो ये है कि कोई भी न्यूज़ सोर्स आपने फॉलो नहीं करना है, कोई भी नया बल्कि टॉपिक्स जो है वो आपने नहीं पढ़ना है। ठीक है। आपने सिर्फ क्या करनी है, रिवीजन, आंसर राइटिंग और मिस्टेक करेक्शन। मिस्टेक कौन सी? अगर आपको लगता है कि आपने पहले कोई मिस्टेक करी है, ठीक है, जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उनमें अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, आपने अच्छा नहीं लिखा या कंटेंट आपका इतना एक्यूरेट नहीं था, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी हो सकती हैं। उन पे आपने सुधार करना है, आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग यानी कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो जो है वो आपने करना है। ठीक है। देन उसके बाद जो है आपने बाकी चीज़ें क्या करनी है, रिवाइज। रिवाइज क्या करनी है, जो भी जीएस का पार्ट है ये शॉर्ट नोट्स आपने रिवाइज करने हैं। ठीक है। वैल्यू एडिशन मटेरियल में जो भी करंट का पार्ट है, कोई करंट का एग्जांपल चल रहा है, कोई लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, कोई कमेटीज हैं, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ हैं, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद जो भी आपने प्रीवियस टेस्ट में कोई मिस्टेक करी है उनको दोबारा पढ़ना है। ठीक है। स्ट्रेस फ्री होकर जो है वो आपने आंसर राइटिंग लिखनी है, टाइम बाउंडेशन के अंडर। मतलब टाइम भी आपने देखना है कि आप टाइम तो ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ठीक है। एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो आपने फोकस रखना है। गोल्डन टिप्स की अगर हम बात करें तो देखो, एक पेन एक फॉर्मेट के ऊपर। एक पेन का मतलब कि आप अगर बॉल यूज करें तो बॉल, जेल यूज करें तो जेल, एक तरह का पेन आपने यूज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं एक पेन से तो आपका फ्लो उस तरह से बनता है और आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, पेन तो पेन है। बट मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और काफ़ी बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है। जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं डेली आंसर राइटिंग के लिए, वही पेन आप एग्जाम में यूज़ करना। ठीक है। फ्लो एक बना होता है पेन में। ठीक है। क्योंकि जब आप थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को लिखते हैं, आंसर राइटिंग को लिखते हैं, तो आपका एक फ्लो बन जाता है। ठीक है। और अगर आप सेम पेन से लिखते हैं, सेम फॉर्मेट से लिखते हैं, तो आपका एक अच्छा फ्लो जो है वो बनता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है। देन उसके बाद अवॉइड ओवर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कि ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, जितना है उतना करना है। क्वेश्चन में भी जितना पूछा है उसके एस्पेक्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है। देन स्टार्ट आंसर्स विद कॉन्टेक्स्ट, कोर एग्जांपल्स एंड कंक्लूजन। ये सारी चीज़ें फॉलो करके आपने जो है एक प्रॉपर डेफिनेट आंसर जो है वो लिखना है। ठीक है। और कोशिश करनी कि आप अपने आंसर्स को लिंक कर सकें फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और हिमाचल के कॉन्टेस्ट से। ठीक है, कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना पड़ रहा है तो आप हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वन टाइम अपॉर्चुनिटी आई है, काफ़ी सालों बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो इसको गंवाना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ऑलरेडी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है मेंस का। ठीक है। जिसमें भी हमारे जो बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग हमारे साथ कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे जिनका प्री भी निकला था, तो वो सारे जो है वो उसी में ही है। ठीक है। उसमें भी मैं आपको ऐड कर सकता हूँ, उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और अगर आपको कॉल करनी है तो आप मेरे को जो है वो पर्सनली भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आई विल गाइड यू। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लास्ट टाइम उन क्वेश्चंस आंसर्स को प्रैक्टिस करिए जो हमने आपके लिए फॉर्म किए थे, जो हमने खुद बनाए थे, चाहे वो एनवायरनमेंट का है, चाहे वो जीएस इंग्लिश हिंदी का है, तो वो भी आपके लिए जो है वो बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये था। बाकी मिलते हैं, बाकी
हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।